इमरान राशिद साहब, मोहिदा कुरैशी साहब, मुख्तार ठेकेदार साहब, कलीम मुकादम साहब, अतीक मुकादम साहब, रईस भाई, शकील भाई, अयाज भाई, पीर मोहम्मद, मोहम्मद कासिम साहब, खलील अहमद, उस्मान गनी साहब, ये तमाम ही साथियों ने इस्लाम पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की, पार्टी में शामिल हुए। मैं पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से, ओहदेदारान की जानिब से पार्टी के अंदर ये तमाम ही साथियों का इस्तेकबाल करता हूँ। दोस्तों और साथियों, आज एक मुख्तसर ये इस्तेकबालिया तकरीब हम लोगों ने रखी। हमारा पहले ऐसा इरादा हुआ था कि 4 जुलाई को एक बड़ा प्रोग्राम में इन साथियों का इस्तेकबाल किया जाए, लेकिन हुसैन अंसारी साहब और इमरान राशिद साहब से बात हुई, कहा कि बहुत वक्त हो जाएगा, हम चाहते हैं कि जल्द ये प्रोग्राम हो जाए ताकि हम लोगों को आपके साथ पार्टी के अंदर काम करने का मौका मिले। और मशवरा तय पाया और आज हम लोगों ने उनको पार्टी के अंदर शामिल किया। हुसैन अंसारी साहब, यहाँ फारूक कुरैशी साहब बैठे हैं, हम लोग सब मिलकर शेख रशीद साहब की क़यादत में यूथ कांग्रेस के अंदर हम लोग काम किया करते थे। जमीनी लेवल के ऊपर हम लोग काम किया करते थे। हम लोग शेख रशीद साहब का भी कहीं जलसा हुआ करता था तो हम लोग जलसा कामयाब करने के लिए मेहनत करते, और यहां तक कि हम उस जलसे की पट्टियां भी हम लोगों ने बिछाई। और मैंने एक खास बात हुसैन अंसारी साहब में मैंने देखा हूं कि वो आज के एमएलए के साथ भी रहे, लेकिन मैंने ये सुना हूं और जब भी मेरी मुलाकात होती थी उनके साथ 4 लोग रहा करते तो ये जरूर बोला करते थे कि अगर आज हुसैन अंसारी है तो वो शेख रशीद साहब की देन है। मैं कहीं भी रहूं, यह सच्चाई है। ये ऐसे हमारे साथी है और वो कुछ सालों के लिए दूसरी पार्टी को उन्होंने देखा, लीडर को देखा, जाना, पहचाना, परखा, और उसके बाद उनको इस बात का एहसास हुआ। देखो, बात ये होती है महसूस किया कि वो हर इंसान चलती ट्रेन में सफर करना चाहता है, सत्ता के साथ रहना चाहता है, लेकिन हुसैन अंसारी साहब और इमरान राशिद साहब ने सत्ता के साथ रहना पसंद नहीं किया, बल्कि जो हक पर है और जो शहर के लिए लड़ रहा है उसके साथ रहना पसंद। यह सच्चाई है। इमरान राशिद साहब को मैं दूसरी पार्टियों में देखा करता था, वो हमेशा मेरे मुखालिफ रहे, मुखालिफ बातें की, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास हुआ कि आज वक्त की जरूरत है। आज शहर को बहुत जरूरत है शेख आसिफ जैसे लोगों की, हमारे साथियों की। इमरान राशिद साहब ने फैसला किया, कोई डिमांड नहीं, ये दोनों साथियों ने कोई शर्त नहीं रखी, बिना शर्त ये हमारे साथ आगे जाकर खड़े हो गए। और इमरान राशिद साहब एक काबिल नौजवान है और वो, मुझे जरूर उम्मीद है कि वो पार्टी को भी फायदा पहुंचाएंगे और शहर के विकास के अंदर जरूर हाथ बैठाने का काम करेंगे, मजबूत करेंगे। दोस्तों और साथियों, आज यहां पर हमारे मीडिया के भी साथी हैं। आज हमारा शहर ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, आज किस हालत से गुजर रहा है आप महसूस करो। शहर महसूस कर रहा है, यह शहर को बचाने का वक्त आ चुका है। ये मालेगांव शहर को बचाने का वक्त है। एसआईटी बनी, रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्जाम हमारे पर लगा, हमारे शहर पर लगा, हमारी बहनें जेल में, कई भाई हमारे जेल में। अभी छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। किला झोपड़पट्टी, यह वक्फ अमेंडमेंट बिल, यह ऐसे इशू हमारे सामने है और ये शहर को फिरका परस्त टारगेट पे ले चुके हैं।
शहर को निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। आज ये शहर को बचाने का वक्त है और मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि शहर की आवाम ये सोचे और समझे कि 6 महीना पहले असेंबली के इलेक्शन के वक्त जिस नुमाइंदे को चुनकर शहर की आवाम ने दी, क्या वो इन 6 महीनों के अंदर आवाम के वादों पर जो वादा किया गया था, क्या वो पूरा उतरे? क्या तो खरा उतरे? क्या उन्होंने नुमाइंदगी की? क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी की? क्या ये शहर की नुमाइंदगी की? क्या ये शहर का डेवलप हुआ? क्या आज शहर जिस मुसीबत में है, मुकम्मल तौर पर आज के एमएलए नाकाम हो चुके हैं। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि ये वक्त हमारी और तुम्हारी का नहीं है, हमरी और तुमरी का नहीं है। ये वक्त आज ऐसा वक्त है कि हमको इस शहर को बचाने के लिए ये शहर खुद महसूस करे, खुद फैसला करे कि कौन ये शहर को बचा सकता है। आज हम कोई ओहदे पे नहीं रहते हुए हम आगे आ रहे हैं, हम किरीट सुमैया से लड़ रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आंख में आंख डालकर बात करना चाह रहे हैं और बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। क्या हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी? क्या बीजेपी की सरकार हमको टारगेट नहीं करेगी? हम किला झोपड़पट्टी उखाड़ने के लिए नोटिस बढ़ जाती है, पुलिस बंदोबस्त आ जाता है, दूसरे दिन किला झोपड़पट्टी उजलने वाली होती है और हम जाकर स्टे लेकर आते हैं। तो क्या बीजेपी को ये अच्छा लगा होगा? क्या हमको धमकियां नहीं आती है, लेकिन हम डरते नहीं है। अल्लाह का करम है, किला झोपड़पट्टी के लोग बैठे, पूछिए उनसे हाईकोर्ट में हम कैसे लड़े, शुरुआत हमने कब से की थी, पूरी मेहनत और जद्दोजहद की हमने। अल्लाह का करम है, स्टे हमने लाया। हम तो पूरी बस्ती वालों से ऐलान कर रहे थे कि आइए हमारे साथ, हम साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन 133 लोग आए, हम उनको लेकर चल पड़े। पहले हमने स्टे लिया, पेटिशन हमने बनवाई, पॉइंट हमने पेटिशन के अंदर डलवाया और उसके बाद स्टे मिला। उसके बाद उसी बेस के ऊपर दूसरे लोग को भी मिला। अच्छी बात है, हम सबके साथ है, लेकिन हमने लड़ा और आज उनका मुकम्मल जो प्लानिंग था उसको नाकाम बनाने का हमने काम किया और अभी 2 जुलाई तक मुसीबत टल गई, वापिस हम लड़ेंगे। एसआईटी का हम मुकाबला कर रहे हैं, एसआईटी किरीट सुमैया की डिमांड पे बनी, मुकाबला कर रहे हैं हम। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाए, मुस्तकीम डिग्निटी साहब और साथी लोगों को साथ लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और आगे तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हम हाईकोर्ट के वकील से भी बात कर रहे, हमारी बेल एप्लीकेशन भी 5 लोग की हमने दाखिल कर दी, वो 17 तारीख को उसके ऊपर आर्गुमेंट होगा। क्यों? सरकार हम लोगों पर क्या नजर नहीं है? सरकार हमको नहीं डराएगी? सरकार हम पर गुनाह नहीं दाखिल करेगी? हमको भी फंसा सकती है सरकार, उसके बावजूद भी ये शहर बचाने के लिए हम लोग निकले हैं। अभी 22 तारीख को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से हमने 5 जिले का इजलास रखा, कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो सरकार ये चाहती है कि मस्जिद तक चले, मस्जिद तक हमला करना चाहती, मस्जिद में घुसना चाहती है, कब्जा करना चाहती है, ये काले कानून के खिलाफ हमने कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी के नाम पर सिर्फ मालेगांव में नहीं, मैं ज्यादा सियासी बात नहीं करूंगा। आज के एमएलए को 1 घंटा पहले जो फोन करता है, जो टॉपिक मिलता है उस पर तकरीर करते, मुझे मालूम है। इंटरनेशनल खबरी शहर के अंदर है, वो खबरी उनको फोन करता है और वो बोलता है, वो बात वो जाकर बोल देते, उनको कोई आगे पीछे वो कोई देखते नहीं कि बात में कितना दम है या नहीं है। बोल दिया कि कौन फोन पे बात करता, बिला वजह की बात की जाती। हम लड़ रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हम ले रहे, सरकार के खिलाफ 5 जिले के मुसलमानों को जमा किया जा रहा है, मस्जिद और मदरसे के लोगों को जमा किया जा रहा है, कब्रिस्तान और ईदगाह के लोगों को जमा किया जा रहा है, दरगाह और खानका के लोगों को जमा किया जा रहा है। वो कॉन्फ्रेंस
हिंदुस्तान की पहली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो मुस्लिम मसाइल के ऊपर बैठकर सल जोड़कर हम लोग उसके ऊपर आगे लाएमल तैयार कर रहे हैं। ये हम काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मालेगांव के अंदर एसआईटी नहीं बनी, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मामला मालेगांव तक महदूद नहीं है। ये जलगांव में है, ये भिवंडी में है, सिल्लोड़ में है, परभनी में है, नांदेड़ में है, अमरावती में है, कहां कहां नहीं है। ये सब मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर भी लाएमल तैयार करके वहां के लोगों को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम अजान के ऊपर पाबंदी की बात आती, हम उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड के बिल जो काला कानून है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम बांधकाम परमिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ये तमाम ही चीजें एक बड़ा डेयरिंग वाला काम है, हिम्मत वाला काम है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे ऊपर सरकार को वार करना होगा, जो भी बीजेपी को वार करना होगा, हम बिल्कुल तैयार है सरकार से लड़ने के लिए, दो हाथ करने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो आज ये मसला शहर को बचाने का है। ये शहर को बचा लो। शहर की आवाम से मैं अपील करता हूं, शहर को बचा लो। याद रखना, अगर हम एक नहीं हुए, ये शहर नहीं बचा, तो ये शहर को बीजेपी की सरकार बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। आज वक्त की जरूरत है कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, ये शहर की आवाम ने सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। वहां धंधा व्यापार करने वालों को नहीं पहुंचाना पड़ेगा। जो अपने जाति मुफाद के लिए कॉरपोरेशन जाना चाहते, उनको नहीं पहुंचाना पड़ेगा। जो कौम के लिए, जो शहर के लिए लड़ते हैं, उन लोगों को पहुंचाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, शहर की आवाम से, कि शहर संजीदगी से सोचे। ये मस्जिद और मीनारों का शहर हम बोलते हैं साथियों, कई बातें हमको जानबूझकर मीडिया के सामने नहीं बोलना पड़ता। कई कमजोरियां हमारी अपनी है, उसको दुरुस्त करना है पर्दे में रहकर। और इंशाअल्लाह जब कॉन्फ्रेंस होगी तो हम वहां पर बात करेंगे, वहां पर लाएमल तैयार करेंगे। बड़े खामोशी के साथ बात करके हम लोगों को हमारे मसाइल, कौम के मसाइल को हल करना पड़ेगा। जब जाकर हम ये फिरका परस्त ताकतों से ये हम लोग जंग जीत सकते हैं, ये लड़ाई जीत सकते हैं। और नहीं, हम ताकत की बिना पर ये लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए बहुत सोच समझ के आगे का सफर हम लोगों को तय करना है, शहर की आवाम को समझना है। दोस्तों और साथियों, आज हमारे ये दो साथी हमारी पार्टी के अंदर शामिल हुए। हम 4 जुलाई को इंशाअल्लाह, अभी 4 या मुहर्रम के बाद या मुहर्रम से पहले, लेकिन 4 जुलाई तकरीबन मेरे ज़हन में है, एक बड़ा इजलास हम लोग डायमंड लॉन्च में लेना चाह रहे हैं, ताकि कारपोरेशन की तैयारी शुरू कर सके, हमारा एजेंडा हम लोग फाइनल कर सके, हमारा लाएमल हम लोग तैयार कर सके, पार्टी को विस्तार कर सके, पार्टी को मजबूत कैसे कर सके, उसके लिए एक बड़ा इजलास हम लोग 4 तारीख को इंशाअल्लाह बुलवा रहे हैं। और उसकी पूरी तैयारी हम साथियों से 23 तारीख को मीटिंग लेंगे, 22 का इजलास के कॉन्फ्रेंस के बाद, और उस दिन से हम लोग तैयारी के अंदर लगेंगे। बहरहाल आज ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, इंशाअल्लाह जब 4 जुलाई आएगी, वक्त आएगा, तो तमाम ही हमारा एजेंडा, हमारी पॉलिसी इंशाअल्लाह हम लोग डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल आज मैं हुसैन अंसारी साहब और उनके तमाम ही साथियों का, और इमरान राशिद साहब, उनके तमाम ही साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पार्टी को आप लोग मजबूत करने का काम करेंगे और इस शहर के विकास, शहर के डेवलप, अपने अपने वार्ड के अंदर आप पार्टी को भी मजबूत करेंगे और शहर का विकास और शहर का डेवलप भी करते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ आपका इस्तकबाल करता हूं और मेरी बात को मैं यहीं खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।